यहाँ पे सर जो भी सामान आप पैरा मैं ही रखती हूँ अपने हाथ से। यहाँ पे तखत रखा था, उसके ऊपर सारे झाड़ू वगैरह थे, कूलर था, अनाज की टंकी थी, 2 इन्वर्टर थे और 2 ही बैटरी थी। और यहाँ पे साइड में 3 पेटी उसकी थी चप्पलों की, और ये वॉशिंग मशीन थी, 2 खाट थी यहाँ पे। और यहाँ पे सारा का सारा वो था, पानी रखे थे, कोल्ड ड्रिंक थी, चिप्स कुरकुरे सारे थे यहाँ पे। तो उसको जैसे जैसे बुझाया बस। दोस्तों मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम जो है महम हल्के के बैसी गांव के अंदर मौजूद है। दोस्तों आपने जो है कुछ दिन पहले जो है लगातार जो है अलग अलग चैनलों पे जो है भैसली गांव का जो है वायरल मामला देखा हुआ, जहाँ पे जो बार बार जो है घर में जो है लगातार आग लगने की वारदात जो है सामने आ रही थी। ऐसा ही मामला जो है आज बैसी गांव से जो है सामने निकल के आया। आप देख रहे हो सामान जो है एक्टिवा आप लोगों के सामने है, और एक तो ये एक्टिवा है, पीछे एक्टिवा है, और ये ढेर सारा सामान, पूरा का पूरा सामान जो है घर के अंदर रखा हुआ था और जल के जो है राख हो गया है। मामला जो है कल का बताया जा रहा है, कल की रात को जो है बीती रात ये पूरी की पूरी जो है घर के अंदर आग लगी। अब पूरी हकीकत क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से जो है आग लगी। किराने की दुकान आप पीछे देख रहे हो और मकान के अंदर ये दुकान है, सारा का सारा सामान जो है एक साथ रखा हुआ था। दुकान और मकान के अंदर जो है बताया जा रहा है कि अचानक से आग लगती है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, और पूरा का पूरा मामला ये आप लोगों के सामने है। जिस तरीके से इतना नुकसान हो गया है, घर के अंदर सारा जो है सामान था आग लग के राख हो गया है। क्या नाम है जी भाई साहब? जी धर्मवीर पांचाल। धर्मवीर जी कब का मामला है ये है जी आज रात का, यानी कि 21 तारीख की रात का मामला है ये। हम पूरा परिवार इकट्ठा मतलब जाग रहे थे, बात करते करते जैसे भी मतलब हम 11 बजे के करीब सोए हैं। लड़की साइड वाले कमरे में रूम में पड़ी थी, वो भी 11:15 बजे सोई है। फिर सारे सो गए तो लगभग 12 बजे करीब पूरा नेट 12 बजे अब 10 मिनट पहले पता लगा तो मिसिज उठी, उन्होंने एकदम आवाज़ मारी चिल्ला के, अगर जाओ उठो, सब कुछ राख हो गया। जल के उठा तो हम उठे, हम दो बताया ये मिसिज ने बताया जी। वो उठ गई, उनकी आँख खुल गई एकदम, पता नहीं क्या कुछ आवाज़ सुनी उनकी, तो देखा तो पूरी आग, पूरा मकान मतलब पूरा तबाह होने के कगार पे था। पूरी आग, इन्होंने 12 आवाज़ मारी, हमने पानी से बुझाने की कोशिश करी, इन्होंने 12 आवाज़ मारी। जैसे भी पड़ोसी वड़ोसी हमारे आए उठ के ने ऊपर, हाँ पड़ोस वालों ने काफ़ी मदद करी। उसकी मदद से लगभग 1.5 घंटे में आग पर मुश्किल से काबू पाया गया, क्योंकि मेरे भी थोड़ा झुलसा है, लड़का था वो भी झुलसा, वो खैर कॉलेज गया अभी, तो इस वजह से काफ़ी मतलब नुकसान हुआ जी। अच्छा, कौन से रूम के अंदर सो रहे थे आप? हम साइड वाला रूम है ये जो बिल्कुल साथ लगता है, चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो हम साइड वाले रूम में यहीं सो रहे थे। इस वाले रूम में आप हाँ मैं यहीं सो रहे थे, और यहाँ बाहर इस रूम में थे हम। इस रूम के अंदर भी आग लगी है? इस रूम के अंदर आया है धुआं, वैसे हमने पहाड़ का देखा, दीवारें काली ब्लैक हुई सारी, मतलब पूरी की पूरी अंदर भी आया है। तो उठे जैसे ही फिर इनने आवाज मारी बाहर से पड़ोसी से। पूरा परिवार इसके अंदर है। वो गुड़िया कौन सी रूम में सो रही? गुड़िया इसी में थे, यहीं से अंदर गुड़िया भी इसी में थी, लड़का था वो भी इसी रूम में था, और मैं और मेरी मिसेज यहाँ सो रहे थे। तो आग जो है दुकान में भी लगी है? दुकान में एक दिन पहले लगी थी जी, यानी कि एक दिन पहले दुकान में लगी थी, वहाँ भी नुकसान हुआ है, कम से कम भी पहले नुकसान उसमें भी 10-12 हज़ार के करीब नुकसान उसमें हुआ था शुरुआत, वो तो मैं चलो सहन कर गया था। लेकिन ये जस्ट एक नाइट होने के बाद अगली नाइट ये आग इसमें लगा दी गई साइड में। दूसरे ये बराबर में? हाँ साइड में बरामदा जी, पूरा इसमें पूरा परचून का सामान स्टोर टाइप है ये। इसमें पूरा किराने का सामान जो स्पेयर था वो इसमें रखा हुआ था। हाँ जी। कि क्या कारण आपका कुछ पता चला? किस जी कोई कुछ नहीं पता चला का, हमने तो बस लगी ही मिली। सारा 20 मिनट के अंदर अंदर ये सारा हादसा हो लिया, क्योंकि 11:15 बजे तो हम सोए हैं और 12 बजे से 5-7 मिनट पहले उठ लिए, इसी में सब कुछ हो लिया। ये मतलब काफी सामान था इसमें। अच्छे से देखा हो कोई लाइट की शॉर्ट सर्किट की वजह से? कोई लाइट का शॉर्ट सर्किट नहीं, वो जो ऑटोमेटिक था हमारा इन्वर्टर भी, वो भी अगर कोई होता फाट तो फोन विस्लिंग करता है, तो इस तरह कोई सिस्टम, पूरी लाइन चली हुई थी। जिस टाइम ये आग लगी हम उठे सभी के सभी, मतलब हमने जलाया तो जो लाइट जलाई तो सारी जल रही थी, लाइट अंधेरा था ना पूरा, उठने के बाद सारी लाइट जलाई तो सारी लाइट जल रही थी। मोटर भी चलाई है, हैंडपंप पे मोटर रखी थी वो भी चलाई है, पूरी चली है। अगर शॉर्ट सर्किट या कुछ होता तो लाइट नहीं चलती। इतनी देर इतनी आग लगी रही, लगभग 1.5-2 घंटा आप बता रहे हो कि आग जलती रही, कुछ महसूस नहीं हुआ कि हमें धुआं वगैरह कुछ पता चला? धुआं 20 मिनट में धुआं तो बाद में पता लगा, उठा जैसे ही यहाँ पर था, गेट बंद था पूरा अंदर, तो धुआं सबसे पहले किसको? आपकी मिसिज को पता? वो एकदम उठी है। वो है यहाँ बुलाओ। हाँ है मैडम, वो आंगनबाड़ी में लगी हुई है। अच्छा,
इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आप बता रहे थे कि किसी पानी वाले ने आगे बताया क्या? वो पहले बात जो मंगलवार को दुकान में आग लगी थी ना, वो पानी वाला मनीष है, वो पानी का सप्लाई का काम करता गांव में। उसने 4-4:30 बजे से आया, वो उसने उठा के धुआं निकल रहा था बाहर गेट से। तो उसने बताया उठ भाई, मेरे को सामान लेने वाला होगा। उठा तो देखा तो धुआं ही धुआं निकल रहा था। बाहर उठा के देखा तो अंदर दुकान के अंदर आग लगी हुई थी। वो फिर उन्होंने पानी टैंकर वो लेके आया था खुद, उसमें पानी लिया, वो पूरी आग को काबू पाया। उसमें जैसे चीनी थी, चावल था और सर्फ वगैरह था और दाल जो भी थी, मीठे परचून का सामान था अंदर, वो सारा का सारा मतलब डैमेज हो गया, खराब हो गया। कितने रुपए का नुकसान मांगते हो? और दुकान में लगभग उस दिन पहले रोज तो कम से कम 15-20 हजार का तो रुपये दुकान में आया है। और ये जो आज रात को हुआ ना, इसमें काफी नुकसान हुआ है। जैसे 2 इन्वर्टर हैं, 2 बैटरी, 2 स्कूटी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है और पंखा है। कितना? लगभग 4.5-5 लाख के करीब हुआ जी। देखने में तो बुरा ना मानो, तो देखने में नहीं लगता कितना नुकसान। ऐसा जी क्या हुआ, जो अरे जो राखा उखा थी वो ऐसा है, जो बिल्कुल ही तबाह हो गया था सारा सिस्टम, वो सहन नहीं किया गया। तो इसलिए वो थोड़ा दाएं उठा दिया गया था, इसलिए कुछ बाहर अब भी पड़ा है, आप देख सकते हो। अच्छा, इस तरीके से आग लगना, इससे पहले जो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, भैसली गांव के अंदर एक जो है मामला वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अपने आप आग लग जाती है और उस घर में तो जो मौतें भी है। क्या मानते हो यहाँ किस वजह से कारण लगा? क्योंकि शॉर्ट सर्किट को आप मना कर रहे हो, कोई बाहर से आया हो, किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किस देखो वजह से जी, हो सकता कुछ नहीं कह सकते, हो सकता काम की कोई वजह हो, है? जेलसी हो जाती है बहुत सारे लोगों को, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह का मेरे को तो कोई रीजन लगता है, कोई शॉर्ट सर्किट या वो कुछ अगर कोई दूसरी चीज घटना घटी हो। लेकिन मान लिया मैं पहले दिन तो चुप कर गया, जैसे दुकान में लगी भाई चलो हो गया किसी वजह से, कैसे भी लगा लो। लेकिन दूसरा दिन हुआ तो ये कुछ फिर शक के दायरे में आता है। आंटी जी, पूरा सामान जल के राख हो गया है बताया जा रहा है, लेकिन 1.5-2 घंटा आग लगी, आपको भी पता चला सबसे पहले कि आग लग गई है, देखा उस समय क्या क्या स्थिति थी? ये जी सारा सामान जल के पूरी आग ऊपर तक पहुंच गई थी। हम उठे उस टाइम तो पूरा सामान बिल्कुल जल गया था। हाँ, और आग की लपटें ऊपर तक जा रही थी। हाँ, और मैंने तो बाहर निकल के अपने पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर लिया और वो उन्हें आकर आग बुझाने का कोशिश किया। पूरे 1.5-2 घंटे में आग पर काबू पाया गया है जी। सब ने अपने घरों से पानी निकाल के यहाँ पे आग को बुझाने का किया है, जब जाकर हुआ है जी। आंटी जी, 2 दिन आग लगी लगातार, कुछ तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कुछ बैटरी रखी हुई थी, यहाँ बता रहे हो इन्वर्टर बैटरी, उसमें बिल्कुल सेफ थी, जब तक तो सेफ थी जी। जब ये बैटरी आगे आग बढ़ती गई है, जब बैटरी में जाके हुआ है तब इनका कनेक्शन हमने अलग करवाया है। हाँ, तब तक तो शॉर्ट सर्किट का कोई वो नहीं था जी। तो अब अंकल जी की अगर माने तो बता रहे कि 4-4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। हाँ, इतना तो तो है। आज आप लोगों ने मीडिया वालों को भी बुलाया है, क्या चाहते हो, किस तरीके की मदद चाहते हो? बस ये है जी, मदद चाहिए जी। हम गरीब आदमी है तो मदद किए वो है, आगे सामान जोड़ सका जो इसके लिए जी। हाँ, अपना गुजारे के लिए। अच्छा, 2 दिन लगातार आग लगी है, एक बार मेरा हुआ होता है इंसिडेंट तो समझ हाँ, में आता मैंने कि, लेकिन 2-2 दिन इस तरीके से आग लगना, मदद की बात आप कर रहे हो, कोई जो भला मानस देख रहा है शायद आपकी मदद करे, फिर से अगर ऐसा मामला हो तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? इसके बारे में तो जी आप भी थोड़ा बहुत ऐसे वो कर सकते हो, देख सकते हो, किस बता तरीके से सकते आंटी हो। जी, आप क्या मानते हो, क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि देखो अंधविश्वास की तरफ हम तो ले जा नहीं सकते। हम भी नहीं जा सकते जी, उस साइड तो हम भी नहीं जा सकते, ऐसा तो देखा नहीं है जी। हाँ, किसी से कोई बस दुश्मनी हो, किसी ने कुछ, ऐसा भी नहीं है जी कुछ। हाँ तो इतना नुकसान हुआ है, सिर्फ अब जो है वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मदद हो जाए किसी तरीके से। हाँ, बस मदद, हम तो मदद के लिए ये वो कर रहे हैं जी, सामान के लिए थोड़ा बहुत मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा जी। हाँ अंकल जी, क्या कहना चाहोगे लास्ट में? क्योंकि आग लगना अपने आप में जो है घर के अंदर नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक्टिवा भी दिखाई दे रही है, 2 एक्टिवा जल गई है, इन्वर्टर बैटरी भी है, नुकसान तो हुआ है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप बता रहे हो 4-5 लाख रुपए, उसमें कहीं ना कहीं देखने में लगता है कि इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो भी नुकसान हुआ है, क्या कुछ किस तरीके से मदद देखो जी, देखने में ठीक है, आप सही करो लगता है, लेकिन इतना हो सारा तो सवा हो गया जल के, जितना भी आइटम तो आजकल पता कितना क्या आता है। लेकिन यही चाहते हैं, इसलिए ये गुजारिश कर रहे हैं प्रशासन से या किसी और से, शरीफ आदमी से, भाई दोबारा रोजी रोटी चलाने के लिए, उठने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत जी। हाँ जी। तो दोस्तों, पूरा का पूरा मामला आपने देख लिया है। घर के अंदर जो आग लगी है, एक नहीं 2-2 दिन जो है इस घर के अंदर आग लगी है। पहले यहाँ दुकान के अंदर आग लगी, फिर घर के अंदर लगी है। लेकिन मकान मालिक और परिवार से हमने बात की, साफ साफ कहना कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है किस तरीके से आग लगी है। हमारा जो है वीडियो बनाया है क्योंकि परिवार की कॉल आ रही थी। मकसद ये है कि किसी तरीके से अगर इनकी मदद हो सकती है तो मदद हो जाए, लेकिन किसी अंधविश्वास की ओर हम लेके जाए
वो हम नहीं चाहते, क्योंकि भैंसली गांव का मामला जो है अपने आप में इतना वायरल हो चुका है। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि तांत्रिक ने करा दिया, क्योंकि उनके तो परिवार वालों को भी कह दिया था कि तांत्रिक के द्वारा क्या किया गया काम है, कुछ भी हो सकता है अंकल जी। लेकिन यहाँ जो है कम से कम आप लोगों का ये तो कहना कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं खैर, हम तो इस तरह की बातें नहीं मानते ना विश्वास करते, जी लेकिन ये इंसिडेंट पता नहीं क्यों हुआ, समझ से परे है जी। हाँ जी, तो कम से कम सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार जो सो रहा था वो सुरक्षित। हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब जान की हानि नहीं हुई। जी जी जी। ये तो दोबारा भी किसी भाई की मदद से या पड़ोसी मदद से या गांव की मदद से या प्रशासनिक मदद से ले दे के ऊपर उठने की कोशिश की जाएगी दोबारा। हाँ जी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई समाज सेवी देख भी रहा है, कोई भला इंसान किसी को लगता है कि हाँ वाकई में नुकसान हुआ है, यहाँ आके देख सकता है, तो परिवार की मदद हो सकती है, जितनी भी परिवार की मदद करे। अभी के लिए इतना ही।